ठाकुरों की महापंचायत से निकला है अनोखा फरमान। अब बेटियों के कन्यादान में सोना चांदी नहीं मिलेगी, रिवाल्वर और तलवार। दरअसल गौरीपुर मितली गांव में हुई केसरिया महापंचायत में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष कुंवर अजय सिंह ने कहा, बेटी को जेवर नहीं हथियार दीजिए, रिवॉल्वर महंगा है तो कट्टा भी चलेगा। तो कन्यादान की ये अनोखी परंपरा निकाली गई है। कहा जा रहा है कि अब सोना चांदी नहीं दिया जाएगा। बागपत में ठाकुरों की महापंचायत से ये अनोखा फरमान जारी हुआ है। जब आप कोई कन्यादान करते हैं, कन्यादान लड़की, तो सोना चांदी का मार रुपया दे देते हैं, 10 लाख 20 लाख 50 लाख देते हैं कि नहीं देते। जब वो सोना पहन के बाजार में जाएगी तो चोर लुटक्का जो बाजार में बैठा उसको छोड़ेगी, लूट लेगी। इसलिए मेरे कौम के वीरों, देखो अपने लड़की के दान में पैसा दो या मन दो, लेकिन एक कटार जो है, एक तलवार जो है जरूर देना। तो आप कन्यादान में एक कट्टा एक तलवार, हम तो कह रहे हैं कि उसको बेरली या छोट रिवॉल्वर दीजिए। दाम ज्यादा है, 3 लाख 4 लाख का मिलेगा, दाम ज्यादा है, लेकिन कट्टा का दाम ज्यादा नहीं, जरूर दीजिए बेटी। देखिए बेटी हमारी है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। आपने सुना और ये देखिए, ठाकुर महापंचायत बुलाई गई थी जहां पर ये फरमान दिया गया है कि अब कन्यादान में सोना चांदी नहीं बल्कि रिवॉल्वर और कट्टा दीजिए। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ गया है। विपिन, ये अनोखा फरमान जारी किया गया है, कन्यादान में अब सोना चांदी नहीं बल्कि रिवॉल्वर और तलवार दीजिए। देखिए, बिल्कुल ये बागपत में ठाकुरों की पंचायत थी और ठाकुरों की पंचायत में जो ठाकुरों के जो अध्यक्ष थे उन्होंने बयान दिया, ऊपर से कहा कि जो अब बेटियां हैं उनकी जान को खतरा ज्यादा बढ़ चुका है। इसी को लेकर अब कन्यादान में सोना चांदी ना देने की बजाय, क्योंकि सोना चांदी अगर बेटियां लेके जाएंगी, जब वो पहनेंगी तो बाजार में उस सोना चांदी को कोई लुटेरा छीन लेगा और उसके बाद आप पुलिस के पास जाएंगे और पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी और कब वो सोना वापस आएगा इस चीज की गारंटी नहीं है। तो उन्होंने वहीं से बयान दिया है कि अब बेटी को आप कन्यादान में रिवॉल्वर दीजिए, तलवार दीजिए। अगर तलवार और रिवॉल्वर आपको महंगी लगती है तो आप उनको कट्टा दे सकते हैं। तो ये ठाकुरों की जो पंचायत ही थी उस पंचायत में बयान दिया है और इसी को लेकर जो ठाकुर समाज है वो प्रशंसा उस बयान की कर रहे हैं कि जिस तरीके से वो बयान दिया गया है तो कहीं ना कहीं वो बयान बेटियों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि अब लगातार दरिंदगे पैदा हो चुके हैं, लगातार बेटियों को नोचा जा रहा है, कहीं भी घटनाएं देखी जा रही हैं तो बेटियों के साथ या तो दरिंदगी होती है या उसकी हत्या कर दी जाती है। इसी को लेकर वो बयान दिया है। तो जो गांव के आसपास के जो ग्रामीण हैं या अन्य समाज के लोग हैं वो सब इसी बयान को अलग अलग तरीके से नाप रहे हैं। कोई कह रहा है कि यह बयान ठाकुर समाज के लिए अच्छा है, हिंदू समाज के लिए अच्छा है, तो कोई बता रहा है कि यह अपराध की तरफ भी बढ़ता है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर वाराणसी से।